छात्रों के इलाके में जो एक दहशतगर्दों का ग्रुप है वो वहाँ पे एक्टिव है और उसके पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस के सारे जो टीमें हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत जल्दी हमें कामयाबी मिलेगी। सर, आज पुलिस और आम के बीच में यहाँ पब्लिक मीटिंग रही, क्या कुछ लोगों की यहाँ पर डिमांड्स रही पुलिस के साथ? जम्मू कश्मीर पुलिस की जो फंक्शनिंग है, वर्किंग है, उसके बारे में लोगों के बीच में इतनी अच्छी सोच है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। जम्मू कश्मीर पुलिस किस मुश्किल समय में काम कर रही है और किस तरीके से कामयाबी से आगे बढ़ रही है, वो सब लोगों ने यहाँ पे बताया। डोडा ज़िले के जितने भी इश्यूज़ हैं खुल के उन्होंने बताए, जो काम हमने अच्छा किया है वो भी बताया और जहाँ पे कहीं पे और जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वहाँ पे भी उन्होंने हमें अच्छे सुझाव दिए कि ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं उसके बारे में बताया, या नशे में जो कार्रवाई यहाँ अच्छी चल रही है उसको आगे कैसे बढ़ाना चाहिए उसके बारे में बताया, और जो स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ हम युवाओं को प्रदान कर रहे हैं तो उसको और ज़्यादा हद तक बढ़ाना चाहिए, इस तरह की डिमांड भी उन्होंने की। ओवरऑल अच्छा लगा लोगों से बात करके। हम डेली बेसिस पे ऑफिस में मिलते रहते हैं और इस तरह से पब्लिक इश्यूज़ जब हमारे सामने आते हैं तो हमें भी एक गाइडेंस मिलता है कि हमें आगे किस दिशा में काम करना चाहिए। तो अच्छी पब्लिक मीटिंग रही, अच्छा लोगों का सुझाव रहा। सर, दिल्ली धमाकों के बाद हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे जीएमसी हैं जहाँ पर चेकिंग चल रही है, तो अपना जो डीकेआर रेंज है यहाँ पर किस तरह की चीज़ों को लेकर कार्रवाई? इंसिडेंट जहाँ पे भी हो तो हर एक जगह पे होने वाले इंसिडेंट पे नज़र रखते हुए हमें डीकेआर रेंज के लिए किस तरह की एक सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी लगानी चाहिए उसके ऊपर हम डेली बेसिस पे उसको रिव्यू करते रहते हैं। और उसी रिव्यू के चलते आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से हम लोगों ने एक इंटेंसिफाइड चेकिंग का एक दौर शुरू किया था। कई सारी चीज़ें जब क्योंकि अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती है तो उस हिसाब से कभी आप 100 चीज़ें करना चाहते हैं तो एक आध छूट जाती है, तो वैसी कोई भी चीज़ हमसे ना छूटे उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने एक इंटेंसिफाइड ड्राइव चलाया। काफ़ी जगह पे सर्च हुए, चेकिंग हुई, फ्रिस्किंग हुई, नाका चेकिंग को स्ट्रॉन्ग किया गया और भी कई सारी चीज़ें की गई, जो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर आपको बताएंगे, एक लोगों ने हमें बहुत अच्छा साथ दिया इस पूरे ड्राइव में। दूसरा, कई सारी ऐसी चीज़ें बाहर निकली जिसका हमें आगे हमारी स्ट्रैटेजी को और अच्छी तरीके से सुधारने के लिए उसकी मदद मिलेगी और यहाँ पे इस इलाके में अमन शांति कायम रखने में अच्छा उसका सहयोग हमें होगा। सर, कुछ समय पहले छात्र इलाके में इनकाउंटर देखने को मिला था, तो अभी क्या स्थिति है वहाँ पर इस संबंध में? छात्रों के इलाके में जो एक दहशतगर्दों का ग्रुप है वो वहाँ पे एक्टिव है और उसके पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस के सारे जो टीमें हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत जल्दी हमें कामयाबी मिलेगी। सबसे पहले जेके मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। डोडा किश्तवाड़ रेंज डीआईजी साहब यहाँ पे पधारे थे और पब्लिक ग्रीवांस को उन्होंने लिया और साथ साथ में एक मैसेज भी दिया खुशी का भी कि जम्मू कश्मीर का जो भी बाशिंदा है और ख़ास करके जम्मू इस पुलिस में जो भी आजकल की डेट में भर्ती हुआ है, यहाँ का जो बच्चा है पुलिस वाला है वो इंटरनेशनल ब्रांड का है। और ये मैसेज देने की बात करी कि जो ही हमारा स्टेडियम कंप्लीट होने के हमें मैसेज आता है तो डोडा किश्तवाड़ रेंज का एक यहाँ पे टूर्नामेंट करवाया जैसे पीछे भी जाता है, उसके फाइनल स्टेजेस पे हम लोग यहाँ पे करवाएंगे। और एक क्लियर कट मैसेज उन सबको लिए दिया कि जो भी अनासिर देश को एंटी नेशनल एक्टिविटी की तरफ लेके जाएंगे उनको उनके साथ कोई टॉलरेंस नहीं की जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी और कहीं न कहीं
एक और मैसेज देने की प्रयास किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में जो भी बंदा यहाँ पे मुलविस पाया जाएगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। और एक छोटा सा और मैसेज हम सब ने भी निवेदन किया, यहाँ पे डोडा जो है कंजेस्टेड एरिया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का यहाँ पे रहता है, और उन्होंने यहाँ पे एक टीम बनाई जो कि एक रेगुलर रूटीन में ये जो हमने आइडेंटिफाई की है जीएमसी वाला अकरामाबाद वाला एरिया, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोर्स वहाँ पे बिठाएंगे और ड्यूटीज़ कराएंगे उनसे, क्योंकि ये हमारे बड़े सेंसिटिव एरिया है। कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, हमारे स्कूल हैं और मंदिर मस्जिद हैं यहाँ पे। वो ऐसा नूक एंड कॉर्नर वी विल नॉट लेफ्ट आउट एनी नूक एंड कॉर्नर। और अल्टीमेटली एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी डोडा जो इंटरनेशनल रिकग्निशन है, उस सब की एक छवि यहाँ को देखने को मिली। मैं आपकी ओर से यहाँ पे जो भी हमारे लॉ को जानने वाले हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो लॉज हैं उनको पुख्ता करिए, सो दैट हर एक जनमानस उनसे लाभान्वित हो। धन्यवाद। देखिए, DIG जी साहब ने यहाँ SP ऑफिस में पब्लिक दरबार लगाया था। यहाँ पर उन्होंने ग्रीवेंस सुनी और उसको हल करने का भी वादा किया। यहाँ पर मैक्सिमम ग्रीवेंसेस थी यहाँ पर, जैसे ट्रैफिक जामिंग थी यहाँ पर, और जो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन है उनका जो कार्ड वेरिफिकेशन पे होता है उसको टाइम लगता है। उन्होंने छोटी दी कि विदिन 15 डेज़ पे हम ये जो वेरिफिकेशन जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हैं हमारे भाई, उनके कार्ड की वेरिफिकेशन जो होती है 15 दिन में उसको यहाँ पर भेजेंगे। शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने बिजी शेड्यूल के बावजूद टाइम निकाला और यहां के पब्लिक के ग्रीवेंसेस सुने और हमें रहबरी बख्शी कि हम किस तरह से